अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि यार ऑनलाइन अर्निंग के जो प्लेटफॉर्म हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं तो आपको बता चुका हूँ कि पहले तो फाइवर है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, अपर प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। उसके बाद एक और आ जाता है जो कि है freelancer.com। ये भी ऐसा ऑथेंटिक जो है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर किस तरह से अकाउंट बनेगा, किस तरह से आप जो है वो अपनी चीज़ें इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि किस तरह से आपने freelancer.com के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो freelancer.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसको कनेक्ट कर लें अपने सिस्टम के साथ, और उसके बाद आपने जो है वो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, क्रोम ओपन कर लें, मोज़िला, कोई भी जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसे ओपन कर लें। उसके बाद आपने google.com लिखना है और गूगल के इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो इसे ओपन कर लेंगे और आपके सामने जो है वो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने, ठीक है, इस वेबसाइट पहली जो वेबसाइट होगी ये या ये कोई भी, दोनों भी सेम ही है, आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो है वो ये पेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर हम आ चुके हैं। हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे किस तरह से, लेकिन पहले थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ट्रस्टवर्दी जो है वेबसाइट है। इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे देख लें, इनके ऊपर जो है वो ओवर जो है वो 18 डिफरेंट कैटेगरीज है, 1800 जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पे इनकी कैटेगरीज देख सकते हैं कि इन सब कैटेगरीज में जो है आप काम कर सकते हैं। इनमें से किसी तरह का भी काम आपको आता है, कुछ भी आता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सी ऑल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा और कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ये सारी इसकी कैटेगरीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कर दी हुई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इन सब में जो है आप काम कर सकते हैं अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं। तो आप सिंपल किसी भी बना सकते हैं अकाउंट। डाटा एंट्री हो गया, अगर आपको इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है तो आप डाटा एंट्री भी बना सकते हैं, किसी और चीज़ में बना सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ में यहाँ पे काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको साइन अप कर लेते हैं। आपने क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा जी आपने जो है कंटिन्यू विद फेसबुक करना है या ईमेल से करना है। तो हम ईमेल से बनाएंगे, ठीक है, ताकि सब लोग जिनके पास अगर फेसबुक नहीं है तो वो ईमेल से ही बना सकते हैं। और अगर आपका ईमेल अकाउंट का भी नहीं है अकाउंट, तो आपने ईमेल किस तरह बनानी है मतलब, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख के अपनी ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं यहाँ अपने ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे जो है अपना पासवर्ड देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग सा अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे दे दें। मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इनको एग्री पे क्लिक करके ज्वाइन फ्रीलांसर जो है वो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है प्लीज़ नोट दैट यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज वंस यू चूज़न। आपने कोई ऐसा नाम जो है वो यहाँ पे रखना है जो दोबारा चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख के देखता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, अगर वो होगा तो वो बता देगा, देखें यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ 0347, ठीक है। आप चेक करते हैं नेक्स्ट करके, तो आप ये वाला काम कर गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी आई वांट, क्या आप काम करना चाहते हैं या आप किसी को हायर करना चाहते हैं। भाई हम तो काम करना चाहते हैं, तो आई वांट टू वर्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी देखें, ये ऑलरेडी इसने आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया। अब थोड़ी सी हमने बेसिक चीज़ें करनी होती हैं। पहले तो हमने ईमेल को वेरीफाई करना है, तो हम अपने ईमेल पे चले जाते हैं, जहाँ भी जो भी आपकी ईमेल है उस ईमेल के इनबॉक्स में चले जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लें, हमें ईमेल जो है वो आ चुकी है, वेलकम टू freelancer.com। हमने इस पर क्लिक करना है और वेरीफाई योर ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ईमेल है वो जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी ईमेल वेरीफाई होगी। आपने सिंपल जो वापस आना है और इस पेज को रिफ़्रेश कर दें, ठीक है। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी जो ईमेल है वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं जी अपना नंबर जो है वो वेरीफाई करें, तो हम उस नंबर को भी वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई वाया एसएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम जो है अपना नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने आपको जो है वो एक कोड भेजा है, ठीक है, आपकी ईमेल पे। तो पहले हम वो कोड डाल लेते हैं, वो क्या है, हमने अपनी वापस उसी जो जीमेल का अकाउंट है उस पर आ जाएंगे और यहाँ पे देख लें ये आ गया है सेटअप सिक्योरिटी फ़ोन नंबर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसने हमें जो है ये सिक्योरिटी कोड दे दिया। आपने सिंपल इसको कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आप अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ और उस पर कोड आएगा तो वो कोड मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मैं नंबर मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दिया। आप सेटअप सिक्योर फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो उसने आपको जो है इसी नंबर के ऊपर एक कोड भेजा होगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। मुझे कोड आ गया, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कोड जो मुझे SMS के थ्रू रिसीव हुआ है वो मैंने यहाँ डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपने अपडेट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो प्रोफाइल पेज पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे आपने जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको अच्छा बना लेते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह डाल लेते हैं, एक्सपीरियंस डाल लेते हैं, ताकि आपको जॉब जो है वो जिसमें करना चाह रहे हैं वो इजीली मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी अपना प्रोफेशनल हेडलाइंस दे देते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी जो है वो समरी दे दी है, आप यहाँ पे समरी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना आप जो है वो रेट डिसाइड करेंगे कि आप घंटे का कितना लेना चाहते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा ही हम कम रखेंगे ताकि लोग जो है वो ज़्यादा हमें इजीली जॉब दे सकें। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर की कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। ठीक है, तो आपने सिंपल प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पिक्चर को जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे छोटा नीचे जो है वो जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद सेट एज प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ये लग जाएगी। ठीक है, तो जब आप ये सब कुछ कर लेंगे आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो एल्बम आपने इसको मैनेज पे क्लिक करना है, अपना पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, उसमें आप जो है सिंपल यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो एल्बम मतलब आपने जो काम किया उसकी इमेजेस वगैरह आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, तो ये वाला आपने काम करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जिस तरह का भी काम करना चाहिए उसी हिसाब से आपने यहाँ पे उसकी तस्वीरें लिखनी है। उसके बाद रिव्यूज़ आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो आप काम करेंगे उसके ऑटोमेटिकली रिव्यू यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस कितना है, ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, जो भी है कंपनी में जहाँ काम किया है वो लिखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट मतलब कब से जॉब स्टार्ट की थी और कब एंड की थी वो लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मंथ आ जाएगा। तो उसके बाद आपने जॉब कब स्टार्ट की थी, उसका मंथ कौन सा था, कौन सा साल था, और एंड कब की थी, कौन सा मंथ था, कौन सा साल। यहाँ पे आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी तक उसमें काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो लिखेंगे कि आई एम करंटली वर्क हेयर। ठीक है, और अपना थोड़ा सा बता देंगे मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ वो सारा कुछ। और इसी तरह आपने फिर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसी तरह आप एजुकेशन फिर ऐड करेंगे, आपकी जिस भी कंट्री में एजुकेशन हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है आपने किया है वो सारा यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे। डिग्री कौन सी की है, BS किया हुआ है, जो भी किया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद कौन से साल में जो इसका स्टार्ट था वो स्टार्ट यहाँ पे लिखेंगे, और एंड कब हुई डिग्री वो लिखेंगे, और फिर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो आपने किसी चीज़ में क्वालिफ़िकेशन की हुई हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि कोई वर्किंग मतलब स्किल जो है उसका सर्टिफिकेट मिला हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, बुक्स वगैरह पब्लिश हुई है आपकी कुछ, तो वो आप ऐड पब्लिकेशन में यहाँ पे अपना बता सकते हैं। उसके बाद सेव करना है। तो इस तरह से आपकी ये वाली जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसको आप अगर प्रीफर फ्रीलांसर इसको ज्वाइन करते हैं, ये इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर पेड होती हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है आप इस पर सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अपने ID कार्ड की जो है वो और अपने फेस की यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद पेमेंट मेथड जो है वेरीफाई करना है। इसके ऊपर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको पेमेंट मेथड में ले जाएगा कि अपना एडिट और डेबिट कार्ड जो है वो ऐड करें और ऐड पेपॉल, इनमें से कोई एक जो है वो ऐड करें। लेकिन फ़िलहाल जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती आपने इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेने के अगर ये मैं ऐड नहीं करूँगा तो मैं जो है वो आपको मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर फेसबुक से कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल काफ़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके पास जो है वो ऊपर जाती रहती है। मतलब उसकी 100 जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी प्रोफाइल की कुछ मज़ीद सेटिंग्स करनी है तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में चले जाना है। तो सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, आपने सारी देनी है। यहाँ पे अपना नेम देना है,
मैं अपना नेम और लास्ट नेम यहाँ पे दे दूंगा। एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस दे दें, ठीक है। और जो भी सिटी या जिसमें टाउन में रह रहे हैं वो यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद पोस्टल कोड आपके जिस भी सिटी या एरिया का है वो आप कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, मिसाल के तौर पर रावलपिंडी का पोस्टल कोड क्या है, तो आपने उसको सिंपल लिखना है गूगल बेस रावलपिंडी पोस्टल कोड, ठीक है। तो वो आपको गूगल खुद ही बता देगा कि आपका पोस्टल कोड जो है वो क्या है रावलपिंडी का, ठीक है। तो ये आपके सामने ये पोस्टल कोड जो है वो रावलपिंडी के आ गए हैं। आपने सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने रीजन या स्टेट लिखना है, तो हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब लिखेंगे, आप जिसमें भी हैं वो लिखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। कंपनी अगर आया तो आप कंपनी का नाम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आई वांट टू ब्राउज प्रोजेक्ट इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो आपने सिंपल यहाँ पे इंग्लिश लिख देना है, ठीक है। आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो सारी प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह ईमेल एंड नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो ईमेल और नोटिफिकेशन मिलते रहें जिस भी कभी जॉब आए, तो वो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है इनको। इसी तरह मेंबरशिप है, मेंबरशिप में आप जो है वो पर मंथ, अभी तो हमारा फ्री वाला है, लेकिन अगर आप उसको पेड करना चाहते हैं तो आप उसमें और मज़ीद आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और ना आपने करना है, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना हो यहाँ से, अब अगर आप जो भी पासवर्ड अभी का है वो कर सकते हैं और उस न्यू पासवर्ड देके सेव चेंजेस पे क्लिक, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरह पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल्स है, अगर आप ऐड पेमेंट मेथड करना चाहते हैं तो सिंपल ऐड पेमेंट मेथड इस पर क्लिक करेंगे और ऐड और डेबिट कार्ड और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे क्रेडिट कार्ड की, तो आपने ये देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका कार्ड जो है इससे अटैच हो गया, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए आपको करने की, ठीक है जी। उसके बाद आप अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में आ जाते हैं। उसके बाद जो है 2 स्टेप है, आप इसको गेट स्टार्टेड करते हैं। तो आप जब भी अकाउंट अपना ये खोलेंगे तो आपको जो है वो एसएमएस आएगा, वो एसएमएस में कोड होगा, कोड डालेंगे तो तब आपको जो है वो ये इसमें आप इंट हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन, आपने जो है अपना लेवल एक्सीलेंट पे लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैसे लाना पड़ेगा, आपने ईमेल जो है वो वेरीफाइड हमारी ऑलरेडी हमें 5 पॉइंट मिल चुके हैं, फ़ोन नंबर भी हमने कर लिया था, हमें 10 पॉइंट मिल चुके हैं। फेसबुक कनेक्ट करेंगे तो हमें 20 पॉइंट मिलेंगे। लिंक्डइन जो है वो करेंगे तो 20 पॉइंट मिलेंगे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप linkedin.com लिखेंगे इसके ऊपर प्रोफाइल बनती है, ठीक है। जैसे फेसबुक और ये बाकी चीज़ें इंस्टाग्राम वगैरह तो इसलिए होती हैं क्योंकि उन पर सोशल मीडिया मतलब फ़न मजाक होता है, लेकिन जो लिंक्डइन है वो जॉब्स वगैरह के लिए एक प्रोफाइल होती है आपकी, तो उस पर आपने बनानी होती है। वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद वेरीफाई आईडी करेंगे, ठीक है। आईडी जो मैंने आपको फेस कैम और आईडी कार्ड अगर करते हैं तो उसके 35 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेट क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड जो है वो अटैच करते हैं तो तब आपको 45 पॉइंट्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है वो एक्सीलेंट हो जाती है। तो दोस्तों जब आप सभी कुछ कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, और जॉब्स कहाँ पे हैं, तो आपने सिंपल ये इसके ऊपर क्लिक करना है और सर्च प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और आपके सामने जो है वो ये सारी आपसे प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पे सारी जो है वो जॉब्स ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब ये देखें हर 4 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के बाद आपको जो है एक जॉब। और अब यहाँ पे कह रहे हैं फ़ोटो एडिट करना है आपने जी, बजट जो है 5 से 10 हज़ार पर आवर जो है वो आपको देगा। एडिट दिस फ़ोटो प्रॉपरली इन योर ऑन वे, ठीक है। वो कह रहा है जी मुझे एक फ़ोटो वो आपको देगा, ठीक है। उसको आपने अपने तरीके से उसको बेस्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये कोड फॉर अ वेबसाइट है, ठीक है। इसकी तरह आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, या जो भी आपकी प्रोफाइल है उसी हिसाब से आप लिखेंगे तो यहाँ पे उसी हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। डाटा एंट्री प्रोजेक्ट्स है जी 18 ERU जो है ना वो आपको दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इधर डिफरेंट जो है वो करेंसी में होते हैं, ठीक है। येन, इंडियन रुपीज़, डॉलर, और हर उसमें जो है आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये डाटा एंट्री प्रोजेक्ट्स है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, इसकी सारी डिटेल्स हैं कि क्या क्या जो चाहिए इनको, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप वो कह रहे हैं जी पहले अपनी ये कंप्लीट प्रोफाइल दोबारा से कर लें, तो हम इसको डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, वर्चुअल एक्सेल और फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे कर देंगे। ऑलरेडी जो है अब हमारी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देख लें उसने हमें दे दिया है कि जी आप अपनी अमाउंट बिड करें, ठीक है। आप कितने, वो कह रहा है जी मैं 8 से 30 यूरो जो है वो दूंगा, ठीक है। आप कितना लेना चाहते हैं आप यहाँ पे बता दें, 19 लेना चाहते हैं 8 से 20 के दरमियान, ठीक है। और कितने दिनों में कंप्लीट करके देंगे तो यहाँ से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लिख लिख देंगे कि ठीक है मैं ये वाला काम कर दूंगा, आपको इस तरह सारा कुछ अच्छा अच्छा करके दूंगा, ठीक है। और ये सारा कुछ करने के बाद आपने जो है वो प्लेस बिड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लेस बिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बिड है वो उस तक चली जाएगी, मतलब उसको मैसेज चला जाएगा और वो देख लेगा, ठीक है आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप काम कर सकते हैं, तो वो आपको हायर कर लेगा। तो इस तरह से जो है आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही आसानी से जो है आप इन सारी जॉब्स के ऊपर जो है अप्लाई करके काम कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं कि आप सर्च करते करते थक जाएंगे, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। और इसी तरह से जो लोग हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था कि इस तरह से आप जो है freelancer.com के ऊपर जो है अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब इस तरह के टास्क हैं जिसमें डाटा एंट्री, डेवलपमेंट हो गया, और बहुत सारे टास्क जो हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म फाइवर अपवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा अर्निंग की जाती है। तो आप इसके ऊपर भी अकाउंट बनाएं और इंशाल्लाह जो है वो आपकी इससे प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो है अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको फाइवर में नहीं मिल रही तो आपको अपर पे मिल जाएगी, अपर पे नहीं मिल रही तो फ्रीलांसर मिल जाएगी। इस तरह जो ये ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर जो है आपको जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं किस अकाउंट से जो है आपको चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि लोग जो है वो इस तरह अकाउंट बनाएं और वो भी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।